अभी तक हम आदि मुनीश्वर जोगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि जी का जो प्रदर्शित शांतिदायी विचार पर व्याख्यान कर रहे थे। शांतिदायी विचार जो है वो आत्मज्ञान के द्वारा ही हम स्थायी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आत्मज्ञान द्वारा स्थायी शांति प्राप्त होती है, ऐसे ही जो है योग ज्ञान द्वारा ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। बिना योग ज्ञान के आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन है। योग जो है, योग के बारे में पहले तो बहुत भ्रम पैदा किया गया है समाज में कि जो योग करेगा वो संसारी नहीं बनेगा, वो घर द्वार छोड़ के जंगल चला जाएगा, पहाड़ चला जाएगा, गुफा चला जाएगा। तो ऐसे जो भ्रम फैला समाज में, तो इसलिए मानव समाज जो है योग से दूर भागने लगे और योग ज्ञान को भूल गए। लेकिन अभी बहुत जो है आनंद की जो समय है कि अभी मानव समाज योग के प्रति आकृष्ट हो रहा है और योग करने के प्रति उनका मन बन रहा है। और ऐसा भी है कि अभी निकट में ही जो 21 जून 2025 को योग दिवस भी मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और आज सारे जगत में अनेक देशों ने योग विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर देखा जाता है कि केवल शरीर सुधार के लिए और रोग मुक्त होने के लिए ही जो है योग का कुछ साधन, कुछ जो है आसन विशेष को ही योग बोला जाता है। लेकिन योग ये नहीं है। योग जो है ये संस्कृत के जो दो धातु है, इसे योग शब्द बना हुआ है। पहले तो जो है जुजिर जोगे, तो जुजिर जोगे जो धातु से योग शब्द बना है, उसका मतलब है योग करना, मतलब जोड़ना। तो जैसे हम बताया था कि 2 से 2 जोड़ने से 4 होता है, तो किसी से मिलाने से जो बनता है उसी को योग बोला जाता है। लेकिन और एक धातु है कि जुज समाधौ, कि जो जुज समाधौ धातु से जो शब्द बना है कि जो जग करने से समाधि प्राप्त होता है।
समाधि का मतलब कि जो अपना स्वरूप को और ईश्वरीय स्वरूप को, सारे तत्व का रहस्य को जिस अवस्था में रहकर प्राप्त किया जाता है और जिस अवस्था में मनुष्य जन्म मृत्यु चक्र से परे उठ जाता है, रोग शोक दुख क्लेश एवं सारे जो है कठिनाइयां से मुक्त हो जाता है और जीवन मुक्त होकर केवल आनंदमय रहता है। यही अवस्था को जो है समाधि कहते हैं। तो वो जो योग है, ये योग के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान का मतलब निजी ज्ञान, अपना आप का ज्ञान, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये संसार क्या है, और ये सब का रहस्य जिसके द्वारा खुलता है। जब मनुष्य कुछ समय ये सारे जो संसार चक्र से जो मुड़ करके अपने अंदर में आता है, तो इसको योग बोला जाता है। और योग दर्शन शास्त्र जो है हमारे दर्शन शास्त्र के अंदर, जिसको महर्षि पतंजलि ने जो अनुशासित किया है योग का, तो उसमें वो योग का स्वरूप बताए हैं कि जो सूत्र में, तो योग चित्त वृत्ति निरोध। योग किसको बोला जाता है ना, योग जो है चित्त वृत्ति निरोध, चित्त का, चेतनता का जो वृत्ति है उस वृत्ति को निरोध करना, अर्थात जो चेतन में तरह तरह की वृत्तियां होती हैं, इसलिए वो अपना स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता है, अपने आप को जान नहीं पाता है। तो वही जो वृत्ति है, इस वृत्ति को रोकना, उसको जो है रुद्ध करना, ये जो अवस्था उसको योग बोला जाता है। वृत्ति किसको कहा जाता है, तो महर्षि पतंजलि ने बताए हैं कि प्रमाण, विपर्जय, विकल्पो, निद्रा, स्मृति, ये जो है 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण की सब विषय में जो है प्रमाण, बिना प्रमाण के कुछ सिद्ध नहीं होता। तो आज तक दुनिया में जितने भी जो भी कर रहे हैं, तो प्रमाणित किए बिना कुछ मानते नहीं। ऐसा भी है कि ईश्वर को भी लोग जो है बिना प्रमाण के मानते नहीं। इसलिए मनुष्य जो अपने अनुसार तरह तरह के ईश्वर को मानता है। और ये जो संसार भी है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पंचभौतिक संस्था, तो ये संसार में ही हर चीज का प्रमाण आवश्यक करने के लिए जो हमारे विज्ञान है, वो बिना प्रमाण के कुछ मानता नहीं। परंतु अभी तक किसी भी स्वयं सिद्ध प्रमाणित तत्व वो आविष्कार नहीं हो पाया है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें जो हम है, जो सबका भीतर रह करके हम कहता है, जो बोलता है, तो हम है कि नहीं, इसके लिए कोई प्रमाण का आवश्यक नहीं है।
हम है, ये स्वयं सिद्ध प्रमाणित है कि हम है। विपर्जय वो जो है उल्टा ज्ञान, मतलब जो जैसा नहीं है उसको ऐसा मानना, इसको विपर्जय कहा जाता है। विकल्पों की जो वास्तव में नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व को मानना, ये विकल्प होता है। निद्रा, वो जो निद्रा जो हम सो जाते हैं तो स्वप्न संसार में चला जाते हैं और स्वप्न संसार में हम घूमते हैं, इसके बारे में हम बताए थे। तो वो जो भी एक वृत्ति है। और स्मृति, स्मृति का मतलब है जो तरह तरह का विधि विधान स्मृति शास्त्र के द्वारा जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक और अनेक प्रकार के जो विधि विधान सब बनाया हुआ है। तो जैसे कि अर्जुन ने भगवान को कहा था कि हमने ऐसे भी जो स्मृति शास्त्र के द्वारा और जो ज्ञानी है उनके द्वारा हम सुने हैं कि जो वंशनाश होने से ऐसा हमको पाप लगेगा, हम नरक में जाएंगे, हम ये होंगे, ये सब हम सुन रहे हैं, तो हम ऐसा कर्म कैसे करेंगे। तो भगवान ने उनको कहा था कि तुम तो अच्छा ज्ञानी से भी ज्ञानी बन गए हो। हाँ? तो ये जो उपदेश उन्होंने दिया था वहां, तो उसको ध्यान से देखने से जो आत्मा है वो अजर अमर है और अमृतमय है, आनंदमय है, वही ज्ञान इसे मिलता है। तो ऐसे जो है वृत्तियां है, इस वृत्ति में जब तक हमारे चेतनता, हमारा मन जो वृत्ति में भ्रमण करता रहेगा और वृत्ति सारूप होकर के रहेगा, तो तब तक हम जो है अपना स्वरूप में, अपना जो सच्चा आनंदमय स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएंगे और सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है ये योग के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आगे इसका व्याख्यान किया जाएगा। जय जय।